आप सभी को नमस्ते। आज चौथा दिन है, फोर्थ डे, माँ कूष्मांडा देवी। इसका मीनिंग है, कु का मतलब है लिटिल, ऊष्मा का मतलब है एनर्जी, अंडा का मीन्स होता है एक होल, एक सोर्स जिससे जन्म की संभावना होती है। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी एनलाइटनिंग एनर्जी जिसने इस पूरे सोर्स ऑफ सिस्टम, यानी जो मैनिफेस्टेशन है, जिसमें प्लैनेट्स आते हैं, गैलेक्सीज आती हैं, यानी कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसका निर्माण किया है, ऐसा माना जाता है। तो इसको हम डिकोड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज की जो स्पेशल रात है या जो ये ड्यूरेशन है, इसको हम अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो यूनिवर्स है, या जो भी चीज़ें आपकी चारों तरफ हैं, वो सब, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस के फॉर्म में हो, सब कुछ अगर आप धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते जाएंगे नीचे, तो आपको एनर्जी मिलेगी आखिर में, यानी कि देयर इज़ नथिंग बट दी एनर्जी। और ये एनर्जी ही एक सूत्र है जिससे मैनिफेस्ट होती हैं फिज़िकल रियलिटी या मटेरियल रियलिटी। तो इस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये ऊर्जा कैसे ड्राइव होती है। कल के अभ्यास में हमने समझा कि कैसे केंद्रित होना है। तो जैसे ही आप केंद्रित होते हैं तो ऊर्जा की कंसंट्रेशन, ऊर्जा का फोकस बढ़ जाता है। आप उस ऊर्जा को ड्राइव करना है, एक दिशा में लेके जाना है। तो वो दिशा में कैसे जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको ड्राइव करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, चेतना चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। तो कॉन्शियसनेस इज़ दी फंडामेंटल, ये स्टेटमेंट है क्वांटम फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक का। यानी कि उनका मानना था कि ये जितने भी मैटर हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये आउटकम हैं चेतना के। चेतना से एनर्जी ड्राइव होती है और एनर्जी से फिर मैनिफेस्टेशन होती है मटेरियल रियलिटी के। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में एनर्जी को ड्राइव करके, चेतना से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, अपने शरीर की जो भी कोशिकीय बनावट है, जो भी फिज़िकल रियलिटी है, या हमारी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको और एक पावरफुल एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि ऊर्जा है, ऊर्जा को ड्राइव करेगी आपकी चेतना, और चेतना को भी ड्राइव करती है एक मैकेनिज़्म है, एक डायमेंशन है, उसका नाम है भाव, उसका नाम है इमोशंस, उसका नाम है आपका अहोभाव, हृदय चक्र। हृदय से निकली हुई फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस आपकी चेतना को बहुत ही इफ़ेक्टिवली फोकस करती है, एक जगह चैनलाइज करती है, और वो चेतना ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए मैनिफेस्टेशन के लिए उसको एनफोर्स करती है। यानी कि ये पूरा एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। तो हमें अपने भावों को, भावनाओं के तल को, अपनी भक्ति स्वरूप को, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कूष्मांडा को आदि शक्ति भी बोला गया है, यानी शक्ति से भी बड़ी बात कोई, शक्ति से भी कोई ऊपर की बात, वो है भाव। यानी ऊर्जा से पहले चेतना, चेतना से पहले भाव। तो भाव के ऊपर काम करेंगे आज हम। और ये जो भाव का केंद्र है, अनाहत चक्र है, इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। कल हमने सीखा मन को अगर आपने नियंत्रित करना है, अगर उसको रेगुलेटेड करना है, तो सीधा सीधा मन पर काम करना समझदारी नहीं है। तो मन के बजाय, सीधा काम करने के बजाय, उसके लिए हम एक केंद्र का निर्माण करना हमने कल सीखा था, उसका हमने प्रयोग किया था। आज हम ऐसे ही अपने हृदय की भावनाओं को, रेडिएशन को निर्मित करने के लिए फिर से हम सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रूट कॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये करने के लिए है द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, अहोभाव। तो अपनी ज़िंदगी में आप अहोभाव को निर्मित होने दें। आप छोटी छोटी बातों के लिए, तमाम सारी चीज़ें हैं, आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको भोजन मिल रहा है, आपको सूरज की रोशनी मिल रही है, हवा मिल रही है, आपको पेड़ पौधे देखने के लिए आपके पास आँखें हैं,
चिड़ियों की आवाज़ और बहुत सारे संगीत सुनने के लिए आपके पास कान हैं, स्पर्श कर सकते हैं, आप हवा को महसूस कर सकते हैं, पानी को महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी वजह हैं धन्यवाद प्रकट करने के लिए। हमारी लाइफ में अगर किसी ने चुनौती भी दी है, चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि चैलेंजेस के बाद होने वाली जो संभावनाएं होती हैं प्रोग्रेस की, वो मैचलेस है, वो स्पीचलेस है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। वैसे भी किसी भी चीज़ को क्रिएट करना हो तो क्रिएशन के लिए चुनौती बहुत ज़रूरी है, चैलेंजेस बहुत ज़रूरी है। बिना चैलेंजेस के कोई भी चीज़ का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए किसी ने अगर आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस भी दिए हों तो उसके लिए भी अहोभाव, और ये अनकंडीशनल होना चाहिए। तो आज इसको ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने की विधि पर काम करेंगे, ताकि हमारा जो मेन ड्राइव है, आदि शक्ति का जो स्वरूप है, वो है प्रेम, लव, लाइट, द लाइट ऑफ लव। इसके ऊपर आज हम काम करेंगे। तो उसके लिए अहोभाव का आज हम अभ्यास करेंगे। तो वही 3 स्टेप्स हैं। पहला है एक्चुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। तो पहले स्टेप में सारे रिचुअल्स, जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, रात को एकदम सब खामोश हो जाए, एकदम शांत हो जाए आपका चारों तरफ का एनवायरनमेंट। ऐसी सुविधा जो सुखदायक हो, आरामदायक हो, लाइट्स ऑफ कर दें, दिए का प्रकाश और सुगंधित एक अरोमेटिक एनवायरनमेंट बना लें। कोई भी अच्छा एसेंशियल ऑयल लगा सकते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, कुछ भी जो आपके एनवायरनमेंट को सुगंधित कर दे, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें। अब बहुत ध्यान से माँ के स्वरूप को बहुत ध्यान से देखते जाएं और बस उस स्थान पर, जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये रिचुअल करने के लिए, चारों तरफ जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ के लिए बस अनायास ऐसे ही धन्यवाद का भाव प्रकट करें। एक्सप्रेस करें ग्रेटिट्यूड आकाश के लिए, एक्सप्रेस करें ग्रेटिट्यूड अग्नि तत्व के लिए, एक्सप्रेस करें ग्रेटिट्यूड वायु तत्व के लिए, पृथ्वी तत्व के लिए और जल तत्व के लिए। ये 5 आयामों को आप अपना अहोभाव प्रकट करें, इनके लिए धन्यवाद के भाव से भर जाएं। सबके लिए, अपने रिश्ते में माँ, पिता, गुरु, दोस्त, भाई, जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपने जिनको शत्रु माना है, उन सब के प्रति भी अहोभाव प्रकट करें। बस ऐसे ही लगातार अहोभाव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारी सिचुएशंस, चाहे वो आपकी नकारात्मक तंग करने वाली मनस्थिति हो या परेशान करने वाली परिस्थिति, हर चीज़ के लिए आप बस एक ही भाव भीतर प्रगाढ़ता के साथ में रेडिएट करें, एक्सप्रेस करें धन्यवाद का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये लगातार भीतर गूंजता रहे। उसके बाद में सेकेंड स्टेप है विजुअलाइजेशन का। आप विजुअलाइजेशन में भाव करें कि आपकी पूरी शक्ति सिमट कर, पूरी चेतना सिमट कर आपके अनाहत हृदय चक्र में आ गई है, और यहाँ से कुछ रेडिएशन बाहर की तरफ फैल रहा है। यानी फैलाव को महसूस करें, विजुअलाइज करें कि आपके भीतर एक प्रकाश है, एक भराव है चेतना का, और ये बाहर की तरफ फैल रहा है। आप शेयर कर रहे हैं, आप रेडिएट कर रहे हैं और पूरे यूनिवर्स में फैल रहा है, ऐसा विजुअलाइज करें। उसके बाद में आता है तीसरा स्टेप। ये 7-7 मिनट के हर स्टेप्स हैं, आप इससे पहले जान चुके हैं इस विधि को। उसके बाद में है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फैलाव का रियलाइजेशन, महसूस करें कि आप हर चीज़ में विद्यमान हैं, आपकी मौजूदगी हर चीज़ में है, पूरे यूनिवर्स में, हवा में है, हर तरफ है। बहुत ही डेलिकेसी के साथ में इसका अभ्यास करें, महसूस करें उस डेलिकेसी को, महसूस करें उस एसेंस को, महसूस करें उस रियलाइजेशन को जो आपको भरता हो, जो आपके भीतर अहोभाव की एक भावना देता हो। ऐसे आप इस भाव दशा में लगातार उस रियलाइजेशन में बने रहें। आप देखेंगे मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ऊर्जा तो है, उस ऊर्जा को किस दिशा में लगाना है उसके लिए चेतना चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। अब कॉन्शियसनेस के लिए स्मार्टनेस चाहिए, उसको फ्यूल चाहिए, उसको ड्राइवर चाहिए। तो वो ड्राइवर है आपका भाव। भाव मतलब आदि शक्ति, और इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन में रूपांतरण लाएं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं
और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।